इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो बहुत सारी दुविधा आती है। दुविधा की एक बड़ी वजह यह होती है कि आपके मन में कुछ होता है कि हमारी आमदनी इतनी हुई, खर्चे इतने हुए। इनकम टैक्स विभाग फॉर्म 26 AS दे देता है, इनकम टैक्स विभाग AIS दे देता है, एक फॉर्म और आ जाता है TIS। कई बार तीनों में अलग अलग जानकारियां होती हैं। फिर आप समझते हैं कि मैं अपनी बात को मानूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इन फॉर्म की बात को मानूं, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो अभी इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ हैं। कोहली साहब, ये तीनों फॉर्म में क्या अंतर है? देखिए, 26 AS जो है वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता है। आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं जिसके बारे में हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, जिसको हम आईना इसे समझिए बोलता हूं कि आपका आईना दिखा देता है। 26 AS जो है आमना सामना कराता है आपका जिन सोर्सेज से आपका TDS कटा है। अच्छा, तो वो TDS रिकंसिलिएशन के लिए। और TIS, तो TIS का भी मैंने फुल फॉर्म दिया है कि टैक्स इससे समझिए या संभालिए, क्योंकि आपका TCS, TDS और सेल्फ असेसमेंट, 3 तरीके का टैक्स वो एक स्टेटमेंट में सम्मिलित होकर आ जाता है। तो तीनों अलग अलग हैं, लोग उसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपने 26 AS देखना है सिर्फ थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए वो ठीक बता रहे हैं कि नहीं। 26 AS कि मेरा TDS कहाँ कहाँ कटा है, किस किस ने काटा है और कितना काटा है। और TIS कि आपका जितना भी टैक्स कटा है वो एक स्टेटमेंट में सम्मिलित होकर आ रहा है। आप इसको अलग अलग समझ जाएंगे तो कभी भी गलती नहीं। बिल्कुल, और तीनों फॉर्म से कहीं आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं वापस से सवाल जब का सिलसिला शुरू करते हैं। उज्जैन चलते हैं, जहां से राकेश अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि जैसे पूजा के आइटम इतने सारे अपने इंडिया में आते हैं, बट किसी पे भी GST रेट क्लियर नहीं है। GST की जो काउंसिल होती है उसको उन्होंने बोलते हैं पूजा के आइटम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन कभी कपूर पे 18% लगता है, अगरबत्ती पे 5%, शहद पे कुछ %। तो ऐसा कैसे अपन क्लियर करेंगे? और सब आइटम पूजा में यूज होती है। ठीक है, समझिए। कोहली साहब। अग्रवाल साहब, देखिए आइटम पूजा के अलग अलग हैं। पूजा के कुछ आइटम मैं बता देता हूँ, जैसे सिंदूर है, वो हनुमान जी पे चढ़ता है, तो सिंदूर पे कोई टैक्स है ही नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। और ये सच है, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पे चमेली का तेल है, जैस्मिन ऑयल, अगर वो आप नेचुरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12% है, अगर ब्रांडेड फॉर्म में आ रहा है तो 18% है। देखिए, पूजा के अलग अलग आइटम्स हैं, उस पर टैक्स है। पर लक्ष्मण, आपकी इजाज़त से लेते हुए मैं अग्रवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि भगवान की पूजन करते टाइम हम GST का चिंतन मैं तो कम से कम नहीं करता हूं, पर वैसे अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग है। ये बात आपकी ठीक है कि अगर माफ़ हो जाए तो और अच्छा है, पर पूजन भी लक्ष्मण कई तरीके के होते हैं, अलग अलग विधियों से करे जाते हैं। अब ये क्योंकि अग्रवाल साहब उज्जैन से हैं, वो नगरी मुझे लगता है पूजन से संबंधित है, तो इसलिए इनके दिमाग में आया। आपकी बात ठीक है, पर आइटम्स के आपको जिस आइटम में कंफ्यूजन हो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें इसमें से माफ भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूजा के सारे सामान पे GST की छूट, ऐसा नहीं, कोई यूनिफॉर्म छूट नहीं है। और आपको बता दूं, बंडल ऑफ सर्विसेज, जहां मान लीजिए एक पैकेट में बहुत सारी चीजें हैं पूजन के सामान पे, और वो एक साथ आप खरीद रहे हैं, तो उसमें जो सबसे ऊपर का रेट होगा वो लग जाएगा। आपको याद होगा, हम GST पे इस पे अक्सर जिक्र करते हैं, जहां पैकेज ऑफ गुड्स लेते हैं तो हाईएस्ट रेट लग जाता है। तो आप अलग अलग खरीदें, और कुछ चीजें एग्जेम्प्ट भी है। सिंदूर मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। चलिए, तो राकेश अग्रवाल साहब, जैसा कि कोहली साहब ने बताया, कुछ चीज़ों पे छूट है, कुछ पे छूट नहीं है। बंडल में खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा GST की रेट जिस पे होगा वो रेट लागू होगा। तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए। और कोहली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और अपने सवाल के साथ